अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे एक्सेस मॉडिफायर के बारे में। एक्सेस मॉडिफायर क्या करते हैं? ये किसी भी वेरिएबल की या किसी भी मेथड की या किसी भी क्लास की एक्सेस को डिफ़ाइन करते हैं कि इस क्लास को कौन कौन इनहेरिट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। ठीक है, कौन इस क्लास को, कौन इस वेरिएबल को, कौन इस मेथड को एक्सेस कर सकता है, कोई कौन इसको नहीं कर सकता। ठीक है, ये हम अक्सर यूज़ करते हैं। ये पब्लिक कीवर्ड आपने देखा है, ये एक एक्सेस मॉडिफायर है। ये बताता है कि इस क्लास को कोई भी इनहेरिट कर सकता है, इस वेरिएबल को, इस पब्लिक वेरिएबल को कोई भी ऑब्जेक्ट बना के या एक्सटेंड करके इस्तेमाल कर सकता है दूसरी क्लास में। दूसरा एक्सेस मॉडिफायर क्या है? प्राइवेट। प्राइवेट ये बताता है कि ये जो वेरिएबल है ना, इंट एज, ये इसी क्लास में यूज़ हो सकता है, इसी स्टूडेंट क्लास के अंदर यूज़ हो सकता है, इसके अलावा बाहर किसी और क्लास में यूज़ नहीं हो सकता। अब फ़र्ज़ करें अगर हम स्टूडेंट क्लास का वेरिएबल ऑब्जेक्ट बनाया, अगर अब ये स्टूडेंट क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, अब ये नेम वेरिएबल को कॉल करते हैं, ठीक है, और इसको प्रिंट कराते हैं। आप देख रहे हैं इसको प्रिंट भी हम करा सकते हैं, किसी और वेरिएबल को इसको वैल्यू असाइन भी कर सकते हैं, नेम इक्वल टू स्टार्ट नेम। ठीक है, ये नेम हम इजीली एक्सेस कर रहे हैं स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना के। और इस तरह भी हम कर सकते हैं कि यही काम हम उस क्लास को एक्सटेंड करके कर लें, एक्सटेंड्स स्टूडेंट, और यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे अपनी टेस्ट क्लास का, टेस्ट टी इक्वल टू न्यू टेस्ट, और टी डॉट नेम ये इस तरह भी गेट कर सकते हैं, किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसकी वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं आप। कहने का मकसद ये है कि पब्लिक मॉडिफायर के साथ हमने जो वेरिएबल बनाया है उसकी वैल्यू हम इजीली गेट कर सकते हैं, लेकिन यही काम हम इसके साथ नहीं कर सकते, एज के साथ। क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट है, इसका एक्सेस मॉडिफायर प्राइवेट है। अब फ़र्ज़ करें यहाँ पे हम लिखते हैं इंट एज इक्वल टू टी डॉट एज, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। चेंज विजिबिलिटी ऑफ एज टू प्रोटेक्टेड, एक ये ऑप्शन दे रहा है, दूसरा दे रहा है क्रिएट गेटर एंड सेटर फॉर एज, कि ये प्राइवेट जो हमारा एक्सेस मॉडिफायर है, ये प्राइवेट होने की वजह से हम इस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते किसी और क्लास में। ठीक है, अच्छा, ये तो थे पब्लिक और प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर। ठीक है, पब्लिक कहीं पे भी एक्सेस हो सकता है ये वेरिएबल ऑब्जेक्ट बना के या एक्सटेंड करके। प्राइवेट ये ऐसे एक्सेस नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए हमें गेटर सेटर बनाने पड़ते हैं। ठीक है, वो आपने पिछली वीडियो में देखा था इनकैप्सुलेशन में। अच्छा, बाकी तीसरा जो है ना, वो एक है डिफ़ॉल्ट और एक है प्रोटेक्टेड, दो एक्सेस मॉडिफायर और है। उनके लिए आपको एक और चीज़ पहले समझनी पड़ेगी, छोटी सी चीज़ है। ये देखें पैकेज, पैकेज क्या होता है? ये जो हमारा ये टेस्ट डॉट जावा क्लास है, ये देखें प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में टेस्ट डॉट जावा हमारी ये क्लास है, ये स्टूडेंट डॉट जावा ये हमारी क्लास है, और ये किस में है? ये एक फ़ोल्डर है टेस्ट नाम का। ठीक है, ये हमारा पैकेज है। ठीक है, ये जावा में पैकेज इसी तरह होता है जिस तरह आपके कंप्यूटर में फ़ोल्डर होते हैं, फ़ोल्डर के अंदर फिर फ़ोल्डर होते हैं, उसके अंदर फिर फाइल्स होती हैं। ठीक है, टेस्ट भी ऐसे एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर हमारी ये फ़ाइल है। अब अगर हम चाहें तो यहाँ पे और भी फ़ोल्डर बना सकते हैं। अब देखें यहाँ पे प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करें, न्यू में जाएँ और पैकेज पे क्लिक करें। यहाँ पे इसका नाम मैं रख देता हूँ टेस्ट2। इसका नाम टेस्ट है, इसका नाम टेस्ट2 रख दिया मैंने। ये देखें यहाँ पे टेस्ट2 आ गया। यहाँ पे राइट क्लिक करें, क्लास बनाएँ, यहाँ पे कोई भी और क्लास बना सकते हैं। मैं यहाँ पे बना देता हूँ टीचर। ठीक है, ये हमारी क्लास बन गई है। अब ये दूसरे पैकेज में है, गौर करें, ये टेस्ट पैकेज है हमारा, ये टेस्ट2 पैकेज है। इसमें टीचर की क्लास फाइल है, इसमें टेस्ट और स्टूडेंट की क्लास फाइल है। ठीक है, अब फ़र्ज़ करें हम ये टेस्ट क्लास टेस्ट जो क्लास है हमारी टेस्ट पैकेज वाली, उसके ऊपर आप देखें पैकेज लिखा हुआ टेस्ट। ठीक है, और ये टीचर जो क्लास है इसके अंदर ये ऊपर लिखा हुआ पैकेज टेस्ट2, ये इस पैकेज को डिफ़ाइन कर रहा है। अब हम टीचर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं, अगर यहाँ पे टीचर टी इक्वल टू न्यू टीचर। अब क्योंकि ये दूसरे पैकेज में है तो इसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। और इंपोर्ट कैसे करेंगे? जिस तरह आप स्कैनर क्लास इंपोर्ट करते थे। स्कैनर क्लास एक्चुअली वो भी एक पैकेज में होती है, वो जावा के बिल्ट इन पैकेज होते हैं। ठीक है, वो जो हमारे ये देखें ये JRE सिस्टम लाइब्रेरी है ना, इसके अंदर वो सारे पैकेजेस हैं, सारी क्लासेस हैं।
ठीक है, उनको हमने जो भी यूज़ करना है उसको हम इंपोर्ट करते हैं। अब क्योंकि सेम पैकेज के अंदर जब हम ऑब्जेक्ट बनाते थे तो हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ता था, वो क्लास इंपोर्ट नहीं करनी पड़ती थी, ना ही पैकेज इंपोर्ट करना पड़ता था, क्योंकि सेम पैकेज था। अब हम दूसरे पैकेज की क्लास को यूज़ करना चाह रहे हैं तो हमें उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखें, इसके ऊपर माउस लेके आए, नीचे बता रहे हैं इंपोर्ट टीचर test2, वो test2 पैकेज वाला। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये ऊपर आ गई इंपोर्ट स्टेटमेंट जिस तरह स्कैनर क्लास की आती थी, इंपोर्ट test2 डॉट टीचर। ठीक है, ये हमारा अब दूसरे पैकेज हमने क्लास इंपोर्ट कर ली, उसका ऑब्जेक्ट बना लिया, और उसमें अगर हम कोई भी वेरिएबल या कोई भी मेथड अगर रखें, पब्लिक वॉइड शो सिस्टम डॉट आउट डॉट println, ये सिंपल सा एक मेथड है, वेलकम टू test2 पैकेज, जो एक लाइन प्रिंट करता है test2 पैकेज वाली। अब उस मेथड को हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, t डॉट शो। ठीक है, इसको रन करेंगे, आपको वही आउटपुट नज़र आएगी, वही वाला मेथड रन हो गया उसका। अच्छा, अब पैकेज की आपको समझ लगी। ठीक है, अब जो हमारा अगला मॉडिफायर वो क्या है, वो यहाँ पे हम बताते हैं आपको। यहाँ पे हम एक बनाते हैं स्ट्रिंग टीचर नेम इक्वल टू कुछ भी लिख दें आप। इस मेथड को फ़िलहाल हम डिलीट कर देते हैं। अब इस हमारी टीचर क्लास में सिर्फ एक वेरिएबल है, उसके साथ हमने कोई एक्सेस मॉडिफायर नहीं लगाया हुआ। अच्छा, अब इसको एक्सेस करते हैं हम, टी डॉट टीचर नेम, देखें एक्सेस होता है कि नहीं। टी डॉट नहीं होता, ये अगर एक्सेस होना होता तो यहाँ पे शो हो जाता। टीचर नेम का वेरिएबल यहाँ से एक्सेस नहीं हो रहा, उसकी वजह क्या है, हमने कोई एक्सेस मॉडिफायर तो उसके साथ नहीं लगाया हुआ। जब हम किसी के साथ कोई एक्सेस मॉडिफायर नहीं लगाते तो वो काउंट होता है डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर। ये डिफ़ॉल्ट का लफ्ज़ समझ लें, ये हमारा एक एक्सेस मॉडिफायर होता है जो तब काम करता है जब हम कोई भी एक्सेस मॉडिफायर यूज़ नहीं करते। और इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि ये जिसके साथ भी लग गया, ये हिडन है, हमें नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, ये असल में डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर है इसके साथ, इस वेरिएबल के साथ। तो इस डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर का काम क्या है, ये जो भी वेरिएबल वगैरह होगा ना जिसके साथ डिफ़ॉल्ट लगा होगा, जिसके साथ मतलब एक्सेस मॉडिफायर हम नहीं लिखेंगे, वो वेरिएबल सिर्फ इसी पैकेज के अंदर यूज़ होगा। इस पैकेज के अंदर, जैसे test2 पैकेज है ना, इसमें मैं अगर कोई और क्लासेस बनाऊं, ठीक है, फिर इसको एक्सेस करूं तो एक्सेस हो जाएगा इस test2 पैकेज में, लेकिन test1 पैकेज में, सॉरी टेस्ट पैकेज में ये एक्सेस नहीं होगा। ठीक है, अब आपको पता चला तीसरा जो होता है वो डिफ़ॉल्ट, एक पब्लिक हो गया, एक प्राइवेट हो गया, एक डिफ़ॉल्ट हो गया। डिफ़ॉल्ट का लफ्ज़ हम लिखते नहीं हैं, लेकिन जिसके साथ हम एक्सेस मॉडिफायर नहीं लगाएंगे वो डिफ़ॉल्ट ही बन जाएगा, वो उसी पैकेज में एक्सेस हो सकता है, तो किसी दूसरे में एक्सेस नहीं हो सकता। ये हमारा तीसरा मॉडिफायर था। अब चौथा मॉडिफायर क्या होता है, वो होता है प्रोटेक्टेड। मैंने इसका जो वेरिएबल है ना पब्लिक वाला, इसको कर दिया प्रोटेक्टेड। अब मैं स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, स्टूडेंट एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। अब ये मैंने एक वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग नेम, उसमें एक वैल्यू स्टोर की। ठीक है, उसको मैंने एक्सेस मॉडिफायर लगा दिया प्रोटेक्टेड। अब प्रोटेक्टेड क्या काम करता है, इसके दो चीज़ें हैं, दो तरह से ये एक्सेस हो सकती है। ये वाला वेरिएबल जिसके साथ प्रोटेक्टेड लग जाए, ये एक तो सेम पैकेज में एक्सेस हो सकती है। ठीक है, जिस तरह ये स्टूडेंट में मैंने रखी है तो ये टेस्ट में एक्सेस हो जाएगी। ठीक है, लेकिन टीचर में जाके एक्सेस नहीं होगी। दूसरी चीज़ ये कि ये उधर एक्सेस होती है जब जो सब क्लासेस होती हैं। अगर मैं एक्सटेंड कर लूँ स्टूडेंट को, ठीक है, स्टूडेंट को अगर मैं एक्सटेंड कर लूँ इसको स्टूडेंट क्लास के साथ, तो भी मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। और एक्सटेंड ना करूँ और मेरी क्लास सेम इसी पैकेज में है, अगर एक्सटेंड ना करूँ और मेरी क्लास सेम इसी पैकेज में है जिसमें ये स्टूडेंट क्लास है, तो ये प्रोटेक्टेड वाला जो भी वेरिएबल्स होंगे ना इस एक्सेस मॉडिफायर के साथ यूज़ हो रहे होंगे जो, उनको मैं एक्सेस कर सकता हूँ। इस बात को आप ऐसे समझे, मैं टीचर में जाता हूँ, यहाँ पे मैं इसको प्रोटेक्टेड कर देता हूँ। ठीक है,
प्रोटेक्टेड स्ट्रिंग टीचर नेम, एक वेरिएबल मैंने प्रोटेक्टेड कर दिया। अब ये टेस्ट क्लास में मैं बनाता हूँ जी टीचर का ऑब्जेक्ट, टीचर टी इक्वल टू न्यू टीचर। अब इसको अब क्योंकि दूसरा पैकेज है तो इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इंपोर्ट स्टेटमेंट आ गई ऊपर, यहाँ पे लिखते हैं टी डॉट, क्या नाम है वेरिएबल का, टीचर नेम। टीचर नेम नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि दूसरे पैकेज में है वो, ठीक है। या तो उसको हम इस पैकेज में लेके आए, इस क्लास फाइल को टेस्ट वाले पैकेज में लेके आए, फिर एक्सेस होगा। दूसरा तरीका है कि इसको एक्सटेंड करें हम। अभी हमने स्टूडेंट को एक्सटेंड किया हुआ है, इसको मैं चेंज करके कर देता हूँ टीचर। अब इंपोर्ट हुआ है टीचर, तो वो समझ गया कौन सा टीचर, ठीक है, यही क्लास। अब इसका अपनी ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। आपको पता है जब हम एक्सटेंड कर लेते हैं कोई क्लास तो उसका ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम अपनी ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसमें हम बैठे हैं टेस्ट क्लास, टेस्ट टी इक्वल टू न्यू टेस्ट। अब लिखते हैं टी डॉट टीचर नेम। अब देखें एक्सेस हो रहा है। अब ये इसमें एरर इसलिए आ रहा है कि आप इस नेम को एक्सेस तो कर रहे हैं लेकिन आप इसको कहीं यूज़ तो करें या किसी वेरिएबल में रखें या कहीं पे प्रिंट करें, इसलिए एरर आ रहा था। अब ये एरर चला गया। अब ये देखिए 4 चीज़ें, 4 एक्सेस मॉडिफायर है। एक होता है पब्लिक, वो पब्लिक किसी वेरिएबल के साथ लग जाए तो वो कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हैं उसको, किसी दूसरी क्लास में उसका ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस कर सकते हैं, पब्लिक वाले सारे वेरिएबल्स, ठीक है। और सेम वेरिएबल्स पे भी होता है, ये मेथड्स पे भी, फंक्शन पे भी लगता है ये चीज़। जो पब्लिक फंक्शन होगा वो किसी भी क्लास से ऑब्जेक्ट बना के आप यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा प्राइवेट, प्राइवेट सिर्फ उसी क्लास में एक्सेस होगा विद इन द डिक्लेयर क्लास, ठीक है। और होता है डिफ़ॉल्ट, जब हम कोई भी नहीं लगाते, कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं लगाते पब्लिक या प्राइवेट, तो वो उसमें भी डिफ़ॉल्ट लग जाता है, ठीक है। वो डिफ़ॉल्ट एक्सेस क्या होती है उसकी, वो ये होती है कि वो सिर्फ उसी सेम पैकेज में ही यूज़ होगा, सेम पैकेज में एक्सेस हो सकता है, किसी और पैकेज में जाके एक्सेस करेंगे नहीं होगा। और चौथा है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड आपको पता है 2 तरीके, एक तो सेम पैकेज में होगा एक्सेस होगा, अगर सेम पैकेज में नहीं है तो फिर उसको सब क्लासेस में एक्सेस कर सकते हैं। इसका मतलब जिसको उसको हम एक्सटेंड कर लें फिर वो हमारी पेरेंट क्लास बन जाती है और हमारी जो मेन क्लास है जिसमें हम एक्सटेंड कर रहे हैं वो सब क्लास बन गई, यानी कि चाइल्ड क्लास, तो वो फिर उसको एक्सेस कर सकती है सेम पैकेज में या सब क्लासेस, ये सिर्फ इसको एक्सेस कर सकती है। ये 4 एक्सेस मॉडिफायर हैं, ठीक है। मज़ीद आगे जो नॉन एक्सेस मॉडिफायर होते हैं उनको भी पढ़ेंगे आगे। ये थोड़े से अहम थे इसलिए मैंने कहा पहले आपको बता दूँ। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो दोबारा ज़रूर पूछें। अगर वीडियो पसंद आई है तो शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।